क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति अब टकराव के नए दौर में प्रवेश कर चुकी है? क्या एक कथित हमले ने सियासी माहौल को और भड़का दिया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ऋतु जोशी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 के बाद से ही हलचल मची हुई है। टीएमसी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर सियासत और गर्मा गई है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल का इस पूरे मामले पर पहला रिएक्शन सामने आया है। अग्निमित्रा पॉल ने टीएमसी पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो हुआ वह गलत हुआ, लेकिन इसके लिए अभिषेक बनर्जी खुद जिम्मेदार हैं। उन्होंने आगे कहा कि एक तरफ 15 साल तक पुलिस की बर्बरता रही, तो दूसरी तरफ जहांगीर शेख शाहजहां का बोलबाला रहा। इसके अलावा अभिषेक बनर्जी में अत्यधिक अहंकार भी देखने को मिला। अग्निमित्रा पॉल के मुताबिक अभिषेक बनर्जी ने पहले बयान दिया था कि 4 तारीख के बाद डीजे बजाया जाएगा। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रपति तक के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने आगे कहा कि आप खुद को भगवान समझ रहे थे, लेकिन आज हालत ऐसी है कि आप पर अंडे और जूते फेंके जा रहे हैं। लोग आपके घर के सामने थूक रहे हैं और गालियां दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में हार जीत होती रहती है, लेकिन हम ऐसी राजनीति नहीं करते जहां लोग हमें जूतों की माला पहनाएं। अग्निमित्रा पॉल ने यह भी कहा कि इस स्थिति के लिए अभिषेक बनर्जी खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि कोई उन्हें हटा नहीं सकता। बीजेपी पर लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि इस घटना में पार्टी का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि जिस इलाके में यह घटना हुई वहां के 36 में से 35 वार्डों पर टीएमसी का ही दबदबा है। वहीं कथित हमले के बाद अभिषेक बनर्जी को कोलकाता के बेलेव्यू अस्पताल में ले जाया गया। अस्पताल से अभिषेक बनर्जी ने इसे बीजेपी द्वारा आयोजित हमला बताते हुए कहा कि उनकी जान लेने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा, वे मुझे मारना चाहते थे। पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है। हम निश्चित रूप से इस मामले को कलकत्ता हाई कोर्ट और राज्यपाल के संज्ञान में लाएंगे। मैं इसके खिलाफ कोर्ट जाऊंगा। यह पूरी तरह से बीजेपी द्वारा प्रायोजित है। लोकतंत्र का ये कैसा उदाहरण है? अभी 1 महीना भी नहीं हुआ सत्ता के उलटफेर को, और पुलिस कहीं नजर नहीं आ रही। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या सच में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं? घटना के बाद अस्पताल पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी से मुलाकात की और सत्ताधारी दल तथा पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। ममता बनर्जी ने दावा किया, जो लोग सत्ता में बैठे हैं वे अस्पतालों और प्रशासन को डरा रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी को अस्पताल में दाखिल ना किया जाए, क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनका इलाज हो। उन्होंने आगे कहा, जब मैं अस्पताल प्रशासक के साथ बैठी थी तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें पुलिस से धमकी भरे फोन आ रहे हैं। डॉक्टर दुखी हैं, लेकिन उन पर भारी दबाव डाला जा रहा है। तो क्या पश्चिम बंगाल में सियासी जंग अब सड़कों से अस्पतालों तक पहुंच चुकी है? और क्या इस पूरे मामले की सच्चाई अदालत में सामने आएगी? फिलहाल इस घटना ने राज्य की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।